सो आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पहले से ही बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, और 2020 से स्टार्ट करने वाले हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ उससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं साथ में वो भी हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, सो अच्छा रहेगा कि उस क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे बात करेंगे नोट करते रहना उसको। फर्स्ट क्वेश्चन, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a mechanical force। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये अपना जो क्वेश्चन है वो फोर्स यहाँ से होने वाला है। when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force। ठीक है, ऐसा कुछ था, एक टॉपिक हम लोगों ने किया था इससे पहले एक वीडियो में। so when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a mechanical force। what should be the angle between the magnetic field and the length of the conductor so that force experienced is zero or maximum। अब देखो, अगर फोर्स मैक्सिमम या जीरो बात कर रहा है तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने बात किया था F इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, वैसे तो फोर्स अगर आ रहा है तो कुछ ऐसा था अपने कि किसी से लड़ाई हो जाता है तो धमकी देते हैं उसको, उल्टे हाथ का पड़ेगा। उल्टे हाथ का इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि अगर रूल पूछेगा कि कौन सा रूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द फोर्स, सो ये रहता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और कुछ ऐसा मारेंगे हम लोग उसको, कुछ इतना मारेंगे कि वो जाकर के किसी बिल में छुप जाएगा। फोर्स अगर वर्ड दिखेगा सो इट मीन्स वी हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड FBI। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते थे और फिर ये B और I ये दोनों को सेट करते थे और फिर देखना था कि थंब जो है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपना जो एंगल वो कितना होना चाहिए बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बोले तो यहाँ पर जो भी अपना करंट जा रहा है उसमें से। ठीक है, सो अगर मुझे जीरो चाहिए, अब जीरो चाहिए तो यहाँ पर जो एंगल अपना वो या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री। अब जीरो का मतलब है दैट दोनों ही अपने क्या हो जाए यहाँ पर पैरेलल। जो भी अपने पास लेंथ बोल रहा है और जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स एंगल जो थीटा है अपना वो 0 और साइन 0 अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना या तो 0 डिग्री या फिर 180। ये रहेगा हमारा एंटी पैरेलल, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रहा है, सो लेंथ जो भी हमारा जिसमें से करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल दैट इज 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रहने से जो भी अपना फोर्स वो 0। और मैक्सिमम अगर बात कर रहा है सो इस मैक्सिमम के लिए जो एंगल होना चाहिए हमारा थीटा वैल्यू वो 90, बिकॉज साइन 90 का जो वैल्यू होता है, साइन 90 जो होता है वो रहेगा हमारा 1। ठीक है, सो अगर आपसे रूल पूछता है कौन सा रूल यूज़ करना है, सो इट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फैक्टर्स पूछेगा तो ये जो फॉर्मूला टाइप में इधर पे लिखा आप इसको याद रखना बस। बिल साइन थीटा, किस किस फैक्टर पे हमारा ये फोर्स डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, ये दोनों अगर हम लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ फैक्टर, ये सब बहुत अच्छे हैं अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा खासा है, करंट भी अच्छा है, लेंथ भी अच्छा है, बट इन केस एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री फोर्स 0 रहेगा। और इन केस 90 डिग्री अगर आया सो ये मैक्सिमम। DC मोटर में इसका अच्छा यूज़ किया था हम लोगों ने, जब DC मोटर स्टडी कर रहे थे उस केस में पूरा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये सब यूज़ करके हम लोगों ने देखा था। सेकंड क्वेश्चन, द डायग्राम शोस ए लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट I। ठीक है, इधर से ये बैटरी, सो ये करंट अपने पास ऐसा जा रहा है यहाँ से। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप दैट फेसेस अस। तो पोलैरिटी मीन्स या तो नॉर्थ होना चाहिए या फिर साउथ, और यही अपने को फाइंड करना है यहाँ पर। अब अगर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट मीन्स वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल।
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर करंट जा रहा है तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू यूज दिस राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल। अगर स्ट्रेट वायर है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स पहले नोट करो फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे। स्ट्रेट वायर है तो ठीक है, सिर्फ हम लोग राइट हैंड थंब रूल ऐसा बोल देते थे, बट इनके सर्कुलर अगर वायर आ गया तो फिर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, और राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए यूज़ करना आप। स्ट्रेट वायर में सिर्फ ये आने से आप कुछ भी लिखो, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। सो क्या करना अपने को, ये जो थंब है सर्कुलर वायर है, तो जो थंब है उस ये अपना देने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स जो है ये देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट अभी किधर को जा रहा है, ये इस साइड में क्लॉकवाइज। अगर मैंने अपने फिंगर्स ऐसे रखा, देखो फिंगर्स मेरे जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ से। सो थंब किधर को मेरा, थंब, ठीक है, इनसाइड ये रहा, राइट। करंट जो है मेरा इधर से जा रहा है ये, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड। अब ये मालूम करना है कि यहाँ पर जो अपने पास पोलैरिटी है वो कौन सा आने वाला है, ठीक है। एक सिंबल हम लोग कुछ ऐसा यूज़ करते थे, ये देखो अपना क्लॉकवाइज, ठीक है, सिंबल अपने को एस दिख रहा है, इट मीन्स साउथ पोल होना चाहिए, और देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है अपने पास। साउथ, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखो ये। सो क्लॉकवाइज आ रहा है, इट मीन्स ये जो फेस जो अपनी साइड में है, यहाँ पर अपने को क्या रहने वाला है, ये साउथ पोल, राइट। अगर अपने को क्लॉकवाइज आता है तो ये रहता है साउथ पोल, और अगर कुछ ऐसा आ जाता था ये एन शेप में, इट मीन्स नॉर्थ पोल, ये कब आएगा, जब करंट कहाँ पर, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो अपना आंसर यहाँ से क्या होना चाहिए, देखो करंट इधर को जा रहा है, ठीक है, करंट इधर को जा रहा है, तो इसके लिए जो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर अपने को जो है वो साउथ पोल। और अगर पूछेगा डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, सो इसके ये परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। इन केस वी चेंज द बैटरी, इस बैटरी को अगर मैं उल्टा लगा दूंगा करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, और उस केस में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये जो मेरा थंब आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर अपना जो आंसर है वो साउथ पोल। सेकेंड इसी में और एक आया था, यस, विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपने को आ रहा है, कैसे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। अब कभी भी अगर ये पूछे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए बाई इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा है, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेट केप्ट एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल ए और यहाँ पर कॉइल बी, दोनों के बीच में एक मैग्नेट रख दिया, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेट है वो मोशन में है। अकॉर्डिंग टू फैराडेस, ठीक है, फैराडेस सर ने क्या बोला था कि जब भी इन दोनों में से या तो कॉइल या मैग्नेट, दोनों में से कोई भी या दोनों अगर मोशन में रहेंगे तो कॉइल में, ठीक है, दोनों ही, किसी भी कॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, मोशन कर रहा है तो यहाँ पर तो दोनों ही कॉइल में कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो जो गैल्वेनोमीटर लगाया है यहाँ पर एक्स एंड वाई, उसमें डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉइल को मोशन कर दें हम लोग या मैग्नेट, अकॉर्डिंग टू फैराडेस व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी रिलेटिव मोशन आएगा तब की बात कर रहे हैं। देखो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रेस्ट पर है तो कोई भी हमारे पास डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जनरेटर इसका अच्छा से एक एग्जांपल रहता है, जनरेटर जब तक खड़ा रहेगा ना तब तक कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही उसमें हैंडल लगा करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, रोटेट करते हैं,
डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो बल्ब होता है घर में धीरे 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 फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब फुल स्पीड में जनरेटर रोटेट करेगा तो यहाँ पर करंट बल्ब अच्छे से जलने लगेगा। तो ये मोशन कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये एक्स और वाई जो गैल्वेनोमीटर लगे थे यहाँ पर, दोनों में डिफ्लेक्शन किस में रहेगा। थोड़ा सा फैराडेस ने जो अपना जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह किया था, तो कुछ पॉइंट्स लिखाया था। थोड़ा सा याद करो क्या क्या पॉइंट्स था वहाँ पर। ये मोशन जितना फास्ट रहेगा उतना ज़्यादा हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, ठीक है, वो तो दोनों ही केस में सही है। एक और उन्होंने कहा था नंबर ऑफ टर्न्स, इधर पे नंबर ऑफ टर्न्स कम दिख रहा है बट इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, और जिसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जो भी हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होने वाला है वो मैक्सिमम रहेगा, जो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वो ज़्यादा चेंज होने वाला है। सो इस केस में कॉइल बी का अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, इट मीन जो वाई हमारा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। ये करेक्ट है, जो वाई मेरा है वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा करने वाला है एक्स से, ठीक है। क्या रीजन रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा हो गया हमारा। सेकंड और क्या हो सकता है इसमें, किस किस फैक्टर्स पर वैसे ये जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है 3 फैक्टर्स थे यहाँ पर, बी एन वी। देखो हर एक फैक्टर हम लोगों ने ऐसे शॉर्ट में याद किया था। अब बी एन वी इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, और वी मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी। बी रहेगा यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बड़े बड़े मैग्नेट लेंगे ये बीच में, उतना ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वो उसमें ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन। और थर्ड, जो कि इस केस में तो कॉमन है हमारा, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का ज़्यादा हमारा मूवमेंट होने वाला है, डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो रूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, स्नो रूल। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर एक स्ट्रेट वायर लेकर के इधर, पहले स्नो रूल है क्या अपना वो समझने वाले हैं, फिर क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, द डायग्राम शोज ए मैग्नेटिक निडल केप्ट जस्ट बिलो द कंडक्टर। जो निडल आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास जो दिख रहा है अपने को, ये इसके पीछे रखा हुआ है। ये जो ए बी अपने पास जो कंडक्टर है उसके पीछे कहीं पर, और किधर को है, विच इज़ केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपना निडल। क्वेश्चन ये है, इन विच डायरेक्शन विल द निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द की इज क्लोज्ड। की को जैसे क्लोज करूँगा यहाँ पर एक करंट, ये करंट आया, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट, और यहाँ पर अगर एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है ये, तो जो हमारा निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डिफ्लेक्ट किधर को रहेगा। यहाँ पर अपने को ये देखो चेंज करके दिया है, वैसा नहीं है अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा हम लोग पढ़ते हैं, चेंज करके दिया है, तो इसका ही हेल्प से हम लोग अपना आंसर जो है वो लिखने वाले हैं। अगर स्ट्रेट वायर, ठीक है, थोड़ा सा इधर समझो, फिर वहाँ पर साउथ से नॉर्थ, ये अपना करंट जा रहा है, और कंपास पीछे रखा है, जो निडल है वो पीछे रखा है, ठीक है, उसका जो नॉर्थ है ऊपर का साइड। अब देखो ये जैसे मेरा एक वायर हो गया जिसमें से करंट जा रहा है, ये वायर, राइट हैंड यूज़ करना, थंब को रखना जिधर को करंट जा रहा है, और ये फिंगर्स कुछ ऐसा करना कि जहाँ पर कंपास रखा है ना उसको जाके हिट करे, ये इधर। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसके पीछे रखता, मैग्नेटिक कंपास पीछे रखता, करंट इधर को ये हिट करेगा। सो इस केस में अगर मेरा मैग्नेटिक कंपास पीछे होता, ये फिंगर्स मेरे जाकर के उसको हिट करता, तो जो डिफ्लेक्शन आता वो मेरा वेस्ट राइट में, ठीक है। साउथ से नॉर्थ अगर करंट जा रहा है मेरा, और जो निडल वो पीछे रखा हुआ है, या फिर उल्टा बोले, जो मेरे पास ये कंडक्टर है ये ओवर द मैग्नेटिक निडल, ठीक है। करंट फोर्स मेरा किधर को है, साउथ से नॉर्थ, और जो मेरा वायर है वो ओवर द मैग्नेटिक निडल। सो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो वेस्ट साइड में। क्वेश्चन में आते जरा, अब मुझे ये बताना कि डिफ्लेक्शन किधर को रहेगा। थंब को रखना है करंट का डायरेक्शन में, सो इधर से ये करंट ये इधर को गया, और कंपास ये जो निडल है ये पीछे रखा हुआ है, इधर जा रहा है, ये फिंगर्स पीछे जाकर हिट करेगा। देखो करंट इधर, ये पीछे जाके हिट किया उसको, तो जैसे हिट किया वो किधर को जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन उधर, जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो
ईस्ट साइड में, ठीक है। नीडल का जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो टुवर्ड्स द ईस्ट, यही रहता है हमारा स्नो लोड। थंब को रखना डायरेक्शन ऑफ करंट, और बस ये देख लेना कि कंपास कहाँ रखा है। अच्छा, इसी केस में अगर जो नीडल था, जो कंपास था, ऊपर रखा होता, अगर फिर से मैं इस थंब को ऐसा रखता और पीछे से जाकर देखता यार कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पे डिफ्लेक्शन ही नहीं कर पाता, चुपचाप आगे आया, और जब आगे आया तो उसने देखा एक नीडल रखा हुआ है, फिर उसको जा करके ऐसा हिट किया। उस केस में जो मेरा डिफ्लेक्शन रहेगा वो फिर इधर को, इस केस में ईस्ट साइड में। तो बस ये देखना है अपने को कि करंट किधर को जा रहा है और कंपास कहाँ रखना है। राइट हैंड जो थंब है उसको रखना करंट का डायरेक्शन, और ये फिंगर्स को जा करके उसको मार देना, जहाँ भी रखा है उसको हिट कर देना। पीछे रखा रहेगा, हिट किया वेस्ट, ऊपर होता तो पीछे से फिंगर्स घूम करके आते हैं आगे को, ईस्ट, ठीक है। और व्हाट विल बी द चेंज इन द डिफ्लेक्शन इफ द मैग्नेटिक नीडल इज टेकन जस्ट अबव द कंडक्टर ए बी। यार पीछे रखा था, करंट इधर को गया, जा करके हिट किया, ऊपर रख दिया जाता तो फिर से मेरी फिंगर्स पीछे जाती, कुछ नहीं मिला, आगे आते हिट कर देते इसको, क्योंकि ऊपर रखा था। उस केस में जो मेरा डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और सेकेंड केस में जो डिफ्लेक्शन है वो रहेगा मेरा टूवर्ड्स द वेस्ट। बस हो गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था सबको, कब किधर को डिफ्लेक्शन करेगा, कब रखना है अपने को नीडल बिलो द वायर, कब रखना है अबव द वायर, कुछ नहीं, जस्ट उसको हिट करो, जाकर के आ जाएगा। नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। सिंपल, ठीक है। अपना जो इलेक्ट्रिक मोटर वो यहाँ पर अपने को इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में जो आया था वो रॉन्ग था, मैंने यहाँ पर करेक्ट करके ड्रॉ किया, ठीक है। इनकेस आप यही क्वेश्चन किसी बुक से कर रहे हो जहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस दिया है, थोड़ा सा आप देख लेना कि रॉन्ग जो क्वेश्चन है वो तो नहीं दे दिया है। रॉन्ग क्या था देखो, इसमें दोनों ही साइड में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख रहा है, दोनों ही साइड में जो करंट का ये जो वाइंडिंग जो किया था वो एक ही डायरेक्शन में कर दिया था, ठीक है। दोनों में ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके दे दिया था, ठीक है, वो रॉन्ग था, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, ये मैंने करेक्ट करके ड्रॉ किया यहाँ पर। द डायग्राम शोज ए कॉइल वाउंड अराउंड ए यू शेप सॉफ्ट आयरन बार, ठीक है, ये पूरा, इसका नेम भी दिया है ए बी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट एंड्स ए एंड बी व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर स्विच लगा था, बंद किया इसको मैंने, और जैसे ही मैंने यहाँ पर स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अपना ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। अब ये बताना है कि यहाँ ए में कौन सा अपने को पोलैरिटी आने वाला है और बी में कौन सा। देखो रॉन्ग करके आए थे बहुत से स्टूडेंट्स इसको, उनको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं भाई, क्लॉकवाइज समझ करके एंटी क्लॉकवाइज समझ करके क्लॉकवाइज। सबसे बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट करो और सामने से देखो इसको कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ये सिंबल देखो अभी आया था, जो एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखेगा तो ये नॉर्थ होने वाला है, और कुछ ऐसा सिंबल अगर आया क्लॉकवाइज दिखने से, ठीक है, तो ये अपने को साउथ। अब ए में अगर देखा जाए तो जो ये वायर जा रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है ये कुछ ऐसा यहाँ से गया फिर पीछे जा रहा है, देखो ऐसा ये, ठीक है, ये वायर पीछे गया इसके, तो पीछे गया ऐसा करके, तो ये हो रहा कुछ ऐसा, यहाँ से पीछे गया, फिर करंट इधर से ये सब जा रहा था, फिर इधर से ये पीछे गया और ये यहाँ, फिर यहाँ से ये, और ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ए में देखो क्या है, एग्जाम में भी तुम ऐसा ही करना है, पेन लेना फिर वहाँ से स्टार्ट करना, ऐसा रखा है और ये वायर यहाँ से ये पीछे जा रहा है। सो अगर वायर पीछे जा रहा है, ये ऐसा कुछ, ऐसा करते करते सामने से देखना फिर इसको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऐसे नीचे से ऐसे कर करके फिर इसको मैंने सामने किया, ठीक है, यहाँ से ये ऐसा ऐसा स्टार्ट किया और ये सामने आ गया। कौन सा दिख रहा है देखो, क्लॉकवाइज दिख रहा है, 12, 3, 6, 9, ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। अभी क्लॉकवाइज आने का मतलब है कि जो ए है वहाँ पर अपने पास आ गया है साउथ, और बी में देखना है, वैसे देखना क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, देखो ये इधर से अपने को ये जा रहा है, यहाँ पर जो लगा है वो इधर को लगा है, और यहाँ पर देखें तो ये वायर आगे से फिर पीछे जा रहा है,
ये जो लास्ट में दिख रहा है आपको वायर आगे से फिर पीछे दिख रहा है, फिर पीछे दिख रहा है, सामने से अगर देखेंगे इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज 12 9 6 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि बी में जो अपने पास आया वो नॉर्थ। आप जब भी ये चेक करना कोशिश करना कि सामने से ही देखो उसको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में वो कैसा भी देने दो, पेन लेना, वहाँ से स्टार्ट करना और सामने आ जाना, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा और रॉन्ग नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आपका। सेकंड एक और यहाँ पर दे दिया था, सजेस्ट वन वे टू स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसको इंक्रीज़ करना है। दो फैक्टर्स रहते हैं देखो यहाँ पर। एक तो आपको मालूम हो गया करंट हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक और फैक्टर आता है यहाँ पर एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन अपने पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उस टॉपिक से अपने को, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस बार सेकेंड सेमेस्टर के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हो सकता है, लेंस लॉ, वो भी पूछा जा सकता है। अच्छा इसमें अगर क्वेश्चन ये आ जाए दैट करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, ठीक है, ये दोनों केसेस हम लोग लेने वाले हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ए जो है वहाँ पर कौन सा पोलैरिटी आने वाला है, इधर ए में कौन सा पोलैरिटी और बी में। सो ये तो दिख रहा है क्लियर, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मैग्नेट अपने पास नॉर्थ साउथ मोशन में है। और फैराडेज ने कहा था ये अगर ऐसा होता है दोनों में से कोई भी अगर मोशन में रहेगा तो कुछ ना कुछ अपने पास यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कि इंड्यूस्ड करंट, और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि करंट आना चाहिए भाई, इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहेगा। लेंस ने ये कहा था कि अगर ये मैग्नेट अपना इसके पास आना चाहेगा तो ये आने नहीं देगा, और अगर दूर जाना चाहेगा तो दूर भी नहीं जाने देगा, ठीक है। एक अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगने वाला है, अपोजिट नेचर एक आएगा। ये कह रहा हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, ये कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। और क्यों नहीं आना है भाई, ठीक है, अगर वो बोलेगा नहीं आने देंगे तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ पर एक लाइक पोल आ जाए। नॉर्थ इधर है तो यहाँ पर अपने आप एक नॉर्थ पोल आएगा, तभी तो एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। यहाँ पर पास में आना है तो आने नहीं देगा, दूर जाना है तो जाने नहीं देगा। यहाँ पर नॉर्थ था, नॉर्थ पोल पास में आ रहा था तो अपने आप यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, इसको पास में आने से रोकेगा। सो ए के पास कौन सा अपने को आ गया नॉर्थ, और बी में कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये साउथ, ठीक है। ये तो फर्स्ट हम लोगों ने बात कर लिया कि पोलैरिटी का बात करेगा तो कौन सा रहेगा, नॉर्थ पास में आना चाह रहा है तो आने नहीं देगा, और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक लाइक पोल आएगा। नॉर्थ है तो नॉर्थ हो गया। अब करंट का डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं हम लोग। एन मीन्स जो सिंबल अपने को बनेगा वो कुछ ऐसा, इट मीन्स जो करंट का फ्लो यहाँ पर रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे मैं रखूँ इस पेन को तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये, यहाँ से ऊपर ये 12 फिर ये इधर 9, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा ये तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब करंट, ये जो अपने को दिख रहा है सॉफ्ट आयरन, इसके आगे से जाकर के फिर पीछे को जाए, आगे से फिर पीछे को, ठीक है। यहाँ से अगर आगे से ये इधर से फिर पीछे को गया है, इस कंडक्टर के पीछे गया तो करंट तो ऐसा जाएगा नीचे को। बस यहाँ पर ढूंढ लेना, इन दोनों में से किसी को ढूंढना, फिर इसको कंप्लीट करना। करंट यहाँ से ये नीचे को गया, ये गया, ठीक है, ये रहा अपने पास, ये आ गया अपना डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो एग्जाम में चेक करना है, थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन रहेगा अच्छे से बिल्कुल ये तो पेन लेना या कैसे भी करना, आगे पीछे से मत पूछना। देखो हो सकता है उनका रॉन्ग हो, आपने सोचा भाई दोस्त का यार है मैं भी कर देता हूँ, खुद का बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेके जाना, खुद से करोगे तो ज़्यादा सही है। फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया था ये सब, आगे पीछे से पूछने के चक्कर में बहुत से मार्क्स रॉन्ग हो गए, चले गए थे, बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मार्क्स बिल्कुल चला गया था। इसमें देखो अभी इस केस में ये मैग्नेट कह रहा है मैं तुमसे दूर जाने की सोच रहा हूँ, ये बोलेगा नहीं जाने नहीं दूंगा मैं। यहाँ पर इस केस में जो आएगा ये जाना चाह रहा है तो यहाँ पर एक अपने आप एक
साउथ पोल आएगा। ठीक, इधर साउथ आने का मतलब यहाँ पर एक अपने आप एक नॉर्थ आया। अब साउथ का मतलब हो गया यहाँ पर कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज का मतलब ये ऊपर 12, फिर यहाँ पर ये 3, 6, 9 ऐसा। ठीक है, यहाँ से ये गया और इस कंडक्टर के पीछे से फिर ये आगे आ रहा है, इसके पीछे से फिर ये आगे। ठीक है, तो ये जो अपने को ए बी दिख रहा है, इसके पीछे से करंट ऐसा आया, इधर से ये गया इस कंडक्टर के पीछे और फिर यहाँ पे ये। कुछ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो भी क्वेश्चंस हो सकता है। आप यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन वो पढ़ना, लेंज लॉ वो भी पढ़ लेना, फेराडेस के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे थोड़ा सा उनको भी रीडिंग देना। जितना ज़्यादा यहाँ पे स्पीड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना अच्छा खासा मैग्नेट यहाँ पर उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल पढ़ना, इलेक्ट्रिक मोटर क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता है आपको, किस किस फैक्टर्स पे हमारा जो सॉलिनॉइड का स्ट्रेंथ, वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो किस फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है, वो सब। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा चांस बन रहा है आने का। बाकी वैसे तो और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक में जैसे क्वेश्चंस आए आप वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आराम से चैप्टर आपसे हो जाएगा।